हम में से अधिकतर लोग यह कोशिश करते हैं कि कोई यदि दुख या किसी तकलीफ में है तो हम उसकी मदद करें, जो कि हमें करनी भी चाहिए। कुछ लोग सच में बहुत दुर्भाग्यशाली होते हैं। ये लोग अपनी गलतियों के कारण नहीं, बल्कि परिस्थितियों के कारण दुर्भाग्य का शिकार होते हैं। ये हमारी मदद और सहानुभूति के पूरे पूरे हकदार हैं। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो दुर्भाग्य या दुख के शिकार नहीं होते हैं, बल्कि स्वयं अपने विनाशकारी कामों की वजह से दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना सीखना होगा। हम सोचते हैं कि उन्हें मुसीबत से उबारना या उनकी आदतें बदलना नेकी का काम होगा, पर होता अक्सर उल्टा ही है। उनकी आदतें हम में आ जाती हैं और उनकी बजाय हम बदल जाते हैं। ऐसा होने की वजह यह है कि इंसान जिन लोगों के साथ रहता है, उनके मूड, भावनाओं और सोचने के तरीकों का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे लोगों के साथ जुड़ते हैं। बुरा प्रभाव डालने वाले लोगों के साथ जुड़ने में जोखिम यह है कि आप अपना कीमती समय और एनर्जी दोनों खराब करेंगे। और जब लोग आपको ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते देखेंगे, तो आपके बारे में भी उनकी राय अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए बुरी संगत के बुरे प्रभाव के खतरों को कम न समझें, और इसका समाधान सिर्फ एक है कि भाई बचकर रहो। बुरा प्रभाव डालने वाले लोग अक्सर ऐसा अभिनय करते हैं कि दोष उनका नहीं, बल्कि परिस्थितियों का है। इसलिए शुरुआत में यह समझ पाना कठिन होता है कि इन्होंने दुखों को खुद आमंत्रित किया है, और जब तक हकीकत सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब प्रश्न सामने आता है कि इस खतरनाक संक्रमण से हम स्वयं को कैसे बचाएं? तो इसका उत्तर यह है कि आप लोगों का मूल्यांकन इस बात से न करें कि वे अपनी समस्याओं के क्या कारण बताते हैं, बल्कि इस बात से करें कि दुनिया पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। बुरा प्रभाव डालने वाले लोगों को इन बातों से पहचाना जा सकता है कि वे दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। उनका अतीत बहुत उथल पुथल वाला होता है। बहुत से लोगों से उनके संबंध टूट जाते हैं। उनके कैरियर अस्थिर होते हैं। यदि ये सब लक्षण हैं, तो आप सतर्क हो जाइए। उनकी आंखों में असंतोष के भाव को देखना सीखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन पर तरस ना खाइए और उनकी मदद करने की कोशिश में खुद ना उलझ जाइए। इसके विपरीत कुछ लोग अपने खुशनुमा स्वभाव, स्वाभाविक उत्साह और बुद्धिमत्ता के द्वारा खुशी को आकर्षित करते हैं, और ऐसे लोगों से आपको संबंध अवश्य जोड़ने चाहिए ताकि आप भी उनके सुख में हिस्सेदार बन सकें। भावनात्मक आदान प्रदान के लिए पॉजिटिव अप्रोच का लाभ लें। उदाहरण के लिए, यदि आप कंजूस हैं तो उदार लोगों के साथ रहें ताकि आपकी कंजूसी खत्म हो जाए। यदि आप निराशावादी हैं तो हंसमुख लोगों के साथ रहें। सिर्फ सकारात्मक मतलब पॉजिटिव अप्रोच वाले लोगों के साथ जुड़ें। अगर आप जिंदगी में इस नियम पर चलेंगे तो आपको दुनिया की किसी भी दवा से ज्यादा फायदा होगा। धन्यवाद।